अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने लगे हैं। 9th क्लास और यूनिट नंबर हमारे पास 2 है। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अंडर एडिशन में प्रॉपर्टीज जो हैं रियल नंबर की वो क्या होती हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो आपसे गुजारिश है कि एटलीस्ट आप अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। तो क्लियर प्रॉपर्टी है सबसे पहले हमारे पास, वो कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हैं और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फॉर ऑल का सिंबल है और ये बिलोंग्स का सिंबल है, आर का मतलब रियल सेट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट्स एक हमारे पास जो है ना कोई नंबर है जिसको हमने 1 का नाम दे दिया है, एक 2 है। ये जो दोनों है ना, 1 और 2 दोनों बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर हम इनको जमा करते हैं 1 + 2 = क्या बनता है 3, 3 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ए में बी जमा कर दें और बी में ए जमा कर दें, जो जवाब आएगा वो जवाब भी सेम होगा और वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। ठीक है ना, फिर सुन लें कि हमारे पास कोई से दो नंबर हैं, अगर ए में बी जमा कर दें या बी में ए जमा कर दें, जवाब तो एक तो इक्वल आना चाहिए, इक्वल आएगा, और जो जवाब होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देखिएगा, a + b = b + a, तो फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई नंबर है 1 और एक नंबर है 2, ये बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। इनको आप जमा करें, मतलब 1 में 2 जमा कर दें या 2 में 1 जमा कर दें, जवाब क्या आता है, इक्वल आता है, और ये करता है सेट बिलोंग रियल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है। यहाँ पे एग्जांपल को आप खुद से भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो कोई 3 नंबर होते हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए हैं। अगर हम पहले जो है 2 एलिमेंट्स को जमा करें, उसका जो जवाब है उसको हम थर्ड में जमा कर दें, या हम लास्ट 2 को जमा करें, उसका जो जवाब है उसको हम फर्स्ट में जमा कर दें, तो इसमें जो है लेफ्ट और राइट साइड आंसर जो है वो बराबर आता है, और जो जवाब बराबर आएगा, जो आंसर होगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसकी मिसाल भी है, आज इसको खुद से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है इन रियल सेट में। ठीक है, इन रियल की ब्रांच में, मैथ की जो ब्रांच रियल है, ठीक है, रियल, कॉम्प्लेक्स और इसकी ब्रांचें होती हैं मैथ की। तो रियल सेट में से हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, यानी कि हम ए में 0 जमा कर दें, ठीक है, तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रही है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आगे हमारे पास है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर नेगेटिव ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स -a है और -a का एडिटिव इनवर्स a होगा। ठीक है, देखो ना, हमने a में नेगेटिव a जमा कर दिया या नेगेटिव में a जमा कर दिया, तो जवाब क्या आया, 0 ही आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। बस आप ये समझ लें कि जो एडिशन की हमने प्रॉपर्टी की है यही हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस की है, और आप जो है साइन प्लस का हटा देंगे तो आपके सामने जो है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, और इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप इसको खुद से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव इनवर्स उसी वैल्यू का जो है अपोजिट साइन, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैल्यू का यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, इनवर्स यूं समझ लें कि फॉर एवरी नॉन रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर्स ए इनवर्स 1/a जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं इक्वलिटी की रियल नंबर्स में, वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है, हमारे पास कोई नंबर है
वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, जो हम जब उसको हल करते हैं तो जवाब जो है वो उसका बराबर आ जाता है। मतलब ये है कि a इज इक्वल टू ए की आ गया ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अगर मैं आपको ज़रा पीछे लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो आया हुआ है ना, ये 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आया हुआ है 6 इज इक्वल टू 6, तो इस जगह पर हम कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, किस प्रॉपर्टी के तहत ये इक्वल आ गए, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में ये है कि अगर a और b दो कोई नंबर हैं, बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, अगर a b के बराबर आ जाए और b a के बराबर आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। a अगर b के बराबर आ जाए और b जो है वो a के बराबर हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। याद रखिएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वलिटी की चेंज है, तो वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी की है। तो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो c के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप मेरे शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं मेरे, आप, अल्लाह आपको तरक्की दे, कल को आप जो है प्रोफेसर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं, और आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हों और अगर मैं आपके सामने आ जाऊं तो आप मुझे टीचर कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनको कहेंगे कि ये मेरे टीचर हैं, तो लिहाजा बच्चों ये आपके भी टीचर हैं, यानी कि आप मेरे स्टूडेंट, आपके जो स्टूडेंट हैं मैं उनका टीचर हूं, ठीक है। या जो आपके स्टूडेंट हैं आप उनके टीचर हैं और मैं उनका क्या हूं, मैं उनका क्या हूं, टीचर हूं। तो बात तो वही है ना कि अगर a b के बराबर है, यानी कि आप मेरे स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट्स वो बच्चे, तो मैं उनका डायरेक्ट टीचर हुआ, ठीक है जी। और आप मेरे स्टूडेंट, वो आपके स्टूडेंट, तो वो मेरे भी स्टूडेंट ही हुए, ठीक है जी। जैसा कि अब्बू का जो अब्बू होता है वो दादा अब्बू होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c के होगा। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर हमारे पास a इक्वल टू b के है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी कोई वैल्यू ऐड कर दें तो इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर आपस में इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं, तो देन बोथ साइड पे अगर हम c से मल्टीपल करवा दें तो उस सवाल पे कोई फर्क, उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। स्टूडेंट्स हमारे पास कोई तीन नंबर हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी के, ठीक है। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इस c को भी कैंसिल कर दिया, इस c को भी कैंसिल कर दिया, तो मतलब ये कि a इज इक्वल टू b ही आ गया। तो हम ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इनको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आ जाए ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो बेटा आपने कंप्लीट लिखना होगा, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी के, देन a इज इक्वल टू b के, ठीक है। और इस तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपने खुद करना है, ओके। इसके बाद एक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। बात तो वही है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज भी हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या है वो सुनिएगा। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप देखिएगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी है अगर, और ए जो है इक्वल भी है बी के, इसका मतलब ये हुआ कि ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, होगा, ठीक है। अगर ए लेस देन बी के है और ए इक्वल टू बी की है तो ए ग्रेटर देन बी के भी होगा, ठीक है। अब जरा मैं इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करूं तो वो ये है कि ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स में जो उनके आंसर्स आते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, या तो ए और, यानी कि यूं समझ लें कि ए और बी के दरमियान में रिलेशन क्या हो सकता है, या तो वो ए लेस देन होगा बी से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, ठीक है। इससे ऊपर तो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना, इससे ऊपर तो आंसर नहीं आ सकता ना। हमारे पास फिर सुन लें कि दो नंबर हैं, अगर हम उनको हल करते हैं या तो क्या होगा, छोटा होगा, फर्स्ट वैल्यू छोटी होगी सेकंड वैल्यू से, या इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी
प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वही बात कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर जो मैंने बताई थी वो थी इक्वलिटी की, अब यहाँ पर क्या आ गई स्टूडेंट्स, इन इक्वलिटी की आ गई है। ठीक है, तो वो ये होती है कि हमारे पास अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, 3 नंबर है कोई बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, तो अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए जो है छोटा होगा सी से। ठीक है, अगर ए लेस देन बी के हैं तो बी लेस देन सी के हैं तो ए लेस देन सी के होगा। ठीक है ना जी, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। फिर सुन लें कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर ए बी से बड़ा है और जो बी है वो सी से बड़ा है, तो ए जो है ए इसका रिलेशन इसी के साथ क्या होगा, बड़ा ही होगा, साफ ज़ाहिर है। ठीक है, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने खुद करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट 2.2 में क्या काम है, क्या काम करना है, ये अक्सर जो है यूँ समझ लें कि MCQs की एक्सरसाइज है। ठीक है जी, और इसलिए आपने इसको लाजमी करनी है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। सवाल कहने का मकसद ये है कि जो मैंने कहा हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, किसके रिस्पेक्ट लगी हुई है, बस हमने ये बताना है। और ये बहुत आसान है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, जैसा कि हमने आपको बताया अभी अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से सुन लिया है जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, तो आपको इसको हल करना मुश्किल नहीं होगा। आगे हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। 7 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7 कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो कि हमारे पास इस 1 ने इस 7 पे कोई असरअंदाज नहीं हुआ, मतलब वही का वही आ गया। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हमारे पास x बड़ा है y से और इक्वल भी है y के, तो x लेस देन y की होगा। फिर सुने, अगर x ग्रेटर देन y या x इक्वल टू y या x लेस देन y, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये भी साथ आपने मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि a भी इक्वल टू b है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी के, देखिए c कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की आ गई। 5 प्लस माइनस 5 मतलब इस वैल्यू का इनवर्स आ गया, 0 आ गया मतलब एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 8 पार्ट है, 7 मल्टीप्लाई 1/7 मतलब 7 हम काट दे, जवाब क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। और उसके बाद जो 9 क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अगर a ग्रेटर देन b है और ac ग्रेटर देन bc है, c ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है वो कहता है कि अगर a ग्रेटर देन b है और ac लेस देन bc हो जाए, तो c लेस देन 0 है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। यहाँ पर आपके लिए समझने का टॉपिक है और यही टॉपिक एनुअल में MCQs में अक्सर जगहों पर, अक्सर पेपर्स में, ये कई सालों में ये आया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। एक बात तवज्जो से पहले वो ये है कि इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में जो कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द 7 चैप्टर में डिस्कस करेंगे 9th क्लास के, उसमें ये सारी बातें वहाँ पर आपको समझाएंगे। फिर भी आप लेकिन सुन लें कि अगर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में अगर नेगेटिव से मल्टीपल या डिवाइड करवा दिया जाए, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीपल या डिवाइड करवा दिया जाए, तो स्टूडेंट्स जो इनइक्वालिटी सिंबल होता है वो अपोजिट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर a ग्रेटर देन है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, लेस देन आ गया। क्यों चेंज हुआ, चूंकि यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे कहता है c लेस देन है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू जब हमने a से मल्टीपल करवाई और b से भी मल्टीपल करवाई, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। बस ये बात आपने याद करनी है। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, चूंकि यहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें कहता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। ओके, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बस। और ये सवाल अक्सर बच्चे हमसे करते हैं कि पता नहीं ये सवाल कैसे हल करना है। स्टूडेंट्स यूँ समझ लें कि वो हर स्टेप पे ना हमसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि इस जगह पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस जगह प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए हमारे पास ये किस्म का सवाल है, जब हम 3 को मल्टीपल करवाते हैं y के साथ और 3 को x के साथ, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ये 3 क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास अगर हम a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर दें, ठीक है ना, यानी कि a
प्लस बी है या बी प्लस ए है तो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इस जगह पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, क्योंकि हम 3x को इस सेट पे लेके आए हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि किस प्रॉपर्टी के तहत हम इसको लेके आए हैं, तो बेटा इसका नाम प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। बेटा जो हम आज तक आप लोगों ने सवाल किए हैं 8वीं तक, यानी कि कोई चीज़ ऐड कर दी, मतलब कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी, डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, बेटा ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके तहत ये कैंसिलेशन होती है, ठीक है जी। तो इसलिए चूंकि आपका वो लेवल नहीं है, इसलिए बस आपको कह दिया जाता है कि बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, कैंसिल हो गया, इस साइड पे आके माइनस हो गया, प्लस हो गया, लेकिन बेटा हर स्टेप पे प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, उन प्रॉपर्टीज के जरिए सवाल मूव होता है, ठीक है बेटा। तो जब बेटा हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास चूंकि एक दूसरे के इनवर्स आ गया ना, ये देखो इसको हम कैंसिल कर जवाब 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडिटिव इनवर्स है, और 0 किसी चीज में भी हम ऐड कर दें तो उस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लग गई। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ठीक है। इस जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 हम इसमें अगर ऐड कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर यहाँ पे देखें यहाँ लिखा हुआ एडिशन, मैं इसको आगे कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ये आगे नहीं हो रहा जी, कोई ऐसी बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू है इसका ये इनवर्स है, जवाब 0 आ गया, तो ये यहाँ पर क्या है, एडिटिव इनवर्स है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, अभी आपसे हमने डिस्कस किया है, तो इसका नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स है। देखिए हमने इसको इससे मल्टीपल किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, ठीक है जी। तो जवाब क्या आता है, 3 आता है ना। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। और इस जगह पर जो है देखें, इसको हम जब हल करते हैं तो 5/8 है, ये -8/5 है, इसको हम हल करते हैं, जवाब क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आप समझ चुके होंगे, लेकिन साथ ही इसी लेक्चर के साथ मैं आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी समझा देता हूँ। यूँ समझ लें कि एक के साथ एक फ्री वाली जो बात होती है वो मैं आपसे आज कर रहा हूँ, जस्ट आई एम जोकिंग, एक के साथ एक फ्री नहीं है, ये लेक्चर मैंने और भी साथ बनाना था, लेकिन इसके साथ ही हम आप लोगों को समझा देते हैं। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट इज रेडिकल साइन, व्हाट इज रेडिकल साइन। स्टूडेंट्स हमने आज तक जिसको कहा है कि स्क्वायर रूट है उसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। ये सिंबल का नाम क्या है, रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल, ठीक है। रेडिकेन क्या होता है, जो इस स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर जो चीज होती है उसको हम उसको रेडिकेंट कहेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है जी। इस कार दी रेडिकेंट या के बेस, ओके। इसके बाद हम जो है व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इस जगह पर जो वैल्यू होती है हम उसको इसका इंडेक्स कहते हैं, या उसको हम उसकी डिग्री भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, ठीक है जी। ठीक है, आपने इसको याद करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ये होती हैं, हमारे पास कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू है, अंदर मल्टीपल में है, याद रखिएगा अंदर वैल्यू जो है वो मल्टीपल में है और उनका इंडेक्स भी सेम है, उसकी डिग्री भी सेम है, हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। शर्त यह कि वो मल्टीपल में हो, यानी कि a+b होता तो हम ये काम ना कर सकते थे। और अगर हमारे पास इंडेक्स सेम है और हमारे पास जो वैल्यूज है वो एक ही रेडिकल में है, उसका इंडेक्स भी सेम है, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, या अलग अलग हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो ये वाली जैसे इसमें लिखी हुई है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे हो तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये और ये बात एक ही है, इसको आप परेशान न होइएगा। तो हमारे पास मैं आपसे बात कर रहा था कि n हमारे पास इसकी डिग्री है और m की पावर a की पावर m है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास सवाल है कि इसकी पावर और इसका जो इंडेक्स है, जो डिग्री है वो सेम है, और ये कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ पे जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। लाइक दिस कि यहाँ पे अगर फर्ज करें 2 होता इस n की जगह पर और इस n की जगह पर 2 होता, तो यू नो कि उसको हम कैंसिल नहीं कर देते, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसकी, रेडिकल्स की, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कहते हैं इसको आप सिंप्लीफाई करें। एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि हम देखते हैं कि इंडेक्स कितना है,
इस तरह के सवालों में हमने इंडेक्स चेक करना होता है कि इसका इंडेक्स कितना है। ठीक होगी बात। फिर हमने ये काम करना है, जो अंदर वैल्यू होती है जिसको हम रेडिकेंड, अभी हमने आपको बताया कि रेडिकेंड कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस रेडिकेंड को ऐसा बेस दें जिसकी पावर जो है इस इंडेक्स जैसी हो जाए। बात को समझिएगा। इस तरह का सवाल जो कि हमने अभी स्टार्ट ले लिया है, आगे इसको हम अब मजीद भी इसके सवाल है 2.4 में जो हम आपको बताएंगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसको हल करने का तरीका ये है कि जो रेडिकेंड वैल्यू होती है हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस इंडेक्स जैसी बन जाए। ओके जी बेटा, कहीं पे तो बन जाएगी वैल्यू, कहीं पे नहीं बनेगी, कहीं पे बन जाएगी, कहीं पर नहीं बनेगी। स्टूडेंट जहां पर नहीं बनेगी तो हम उस वैल्यू को एटलीस्ट 2 फैक्टर में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि एटलीस्ट उन फैक्टर्स में से एक ऐसा बेस मिल जाए जिसकी पावर इंडेक्स जैसी हो। तो बस ये बात है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। सोल्यूशन लिखा है, सवाल को रिपीट किया। 16 के हमने फैक्टर बनाया। 16 के फैक्टर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? 4 बनते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 बनती है ना बेटा। तो वही बात जैसे मैंने अभी आपसे कही कि चूंकि हमने पावर 3 बनानी है तो हमने जो है 2 की पावर 3 अलग कर दिया, इस 2 को अलग कर दिया। यहाँ पर x की पावर 4 है तो मैंने कर दिया x और x की पावर 3। यहाँ पे 5 है, मैंने कर दिया 2 और 3। ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास सेम, पावर ऐड तो बेस अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब जो पावर्स वाली वैल्यू हैं सेम इंडेक्स वाली, इंडेक्स जैसी जो पावर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, विदाउट उसकी हम इकट्ठा कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। लाइक ये 2 है, ये x है, ये x की 2 है, y की 2 है, इसको अलग कर दिया। जो पावर्स 3 वाली है उसको हमने अलग कर दिया। अब अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ऐसे हो ना, ऐसे अंदर वैल्यू मल्टीपल में हो तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो है इसको अलग अलग कर दिया उस प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, अब ये तो चूंकि ओपन नहीं होती ना, इसको तो हम ओपन नहीं कर सकते, साफ जरा कि ये तो ऐसे कैसी आ जाएगी, लेकिन ये ओपन होती हैं। मतलब ये कि ये जो है, ये जो पावर 3 है, ये जो पावर 3 है, ये जो पावर 3 है, इस 3 से सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सारे कैसे कैंसिल होते हैं? यस बेटा, हो जाते हैं। कैसे? यूं समझने के 2 तरीके हैं इसको समझने के। एक तो ये है कि ये जो रेडिकल है साइन और जिसका इंडेक्स 3 है, ये इस 2 की पावर 3 का भी है, x की पावर 3 का भी है, y की पावर 3 का भी है। ये आप समझ लें, अलग अलग कर लें, कैंसिल कर दें तो ठीक है। अगर नहीं तो यूं भी आप समझ सकते हैं कि 2x और y होल की पावर क्यूब लगा दें तो वो क्यूब इससे भी कैंसिल हो सकती है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। बल्कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है कि हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको भी अलग दे दिया बेस, मतलब रेडिकल साइन, इसको भी अलग दे दिया। ठीक है, अब ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया आपको। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3, इसमें कहता है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इन रेडिकल नोटेशन। इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें बच्चों, हमारे पास ये है रेडिकल नोटेशन में, इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे करेंगे? ये जो 3 है ये 1 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में है, इसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 5 है ना, 5 ये समझना कि 1/5 की फॉर्म में है ना। ठीक है, जो 3 है ये 2 की पावर 3 है, इसको यहाँ पे देखिए ना, ये 2 जो है 3 जो है ये 2 की पावर 3 बन गया। ये जो 5 है इसके ऊपर 1 है, 1/5 बन गया। 1/5 जो दोबारा उसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर है सवाल कि हमने क्या करना है। ये देखें, इस टाइम याद एहतियात कीजिएगा बच्चों, यहां पे एहतियात कीजिएगा। देखें ये जो इस टाइम वैल्यू है ना, ये 7 की पावर 1/3 है, ना कि -7 की पावर 1/3 है। फर्क है इस बात में, बहुत ज्यादा फर्क है, ख्याल कीजिएगा। ठीक है, तो 7 की पावर 1/3 इसका मतलब ये है कि जो रेडिकल साइन आएगा वो 7 पर आएगा, ना कि -7 पर आएगा। अगर -7 पर लगा दिया तो मतलब और बन जाएगा। कीप इन माइंड, यूं समझ लें कि आपका आंसर रॉन्ग है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सवाल है, ये पॉइंट है, इसको हमने जो है कन्वर्ट करने रेडिकल फॉर्म में। तो y की पावर -2/3 है, मैंने अभी आपसे बात की, जो पावर ऊपर मौजूद होती है वो इस y की होती है, और जो 3 है ये 1/3 की फॉर्म में होता है। तो 1/3 की फॉर्म में जो दोबारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये इस जगह पर आके क्या बन जाएगा? रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बेटा फर्स्ट वो कहता है फॉल्स है। कैसे फॉल्स? इसलिए है कि चूंकि इसकी पावर जो है हमारे पास, इंडेक्स जो है हमारे पास, डिग्री जो है हमारे पास वो 5 है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था इस जगह पर, जो कि नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कहता है ट्रू है। कैसे ट्रू है?
2 की पावर 2/3, जो ऊपर 2 है बेटा इस 2 की मलकियत है। तो देखिए ना यहाँ पर आ गया, जो 1/3 यहाँ पे जो इससे निकलेगा तो ये ऐसे बन गया। हाँ, तो मेरी बात को आप समझ रहे हैं बेटा, जो 2 की पावर 2 है वो क्या बन गया, 4 बन गया। जो 1/3 है वो इस तरह से इंडेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 49 स्क्वायर रूट है, तो जवाब फॉल्स क्यों है बेटा? 49 का स्क्वायर रूट है वो जो कि 7 आता है, ना कि स्क्वायर रूट 7 आता है। इसी तरीके से ये हमारे पास फॉल्स हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये कैसे फॉल्स है, तो हाँ जी, ये मैंने इसकी रीज़न भी लिखी हुई है। ये सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको नहीं समझ सकते, तो मैंने इसकी रीज़न भी आपके सामने पेश कर दी है। क्या याद करेंगे आप भी? ठीक है, बस आप लोग बेटा इतनी मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मैं दिलो जान से लेक्चर बना रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, और आपको मैं बना के शेयर और अपलोड भी कर रहा हूँ। बच्चों, आपकी सिर्फ मोहब्बत इतनी होगी कि आपने मेरे चैनल को इस तरीके से मोनेटाइज करवाना है, इस तरीके से आपने फैलाना है कि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इससे भी बेहतर अंदाज से आपको समझा सकूं। ठीक है, और आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि कमिंग लेक्चर जो है वो लोगरिथम का है। कमिंग जो यूनिट है, लेक्चर नहीं, कमिंग जो यूनिट है वो लोगरिथम का है। इसके बाद तो प्यारे बच्चों उस पर मैंने एक बेहतरीन लेक्चर आप लोगों को देना है। अगर आप लोग फिर वही बात की, अगर आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की और करते रहे तो इंशाल्लाह मैं आपको बाई फेस यूट्यूब पर, यानी कि मैं खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करके वाइट बोर्ड पर मैं आपको लोगरिथम को टॉपिक समझाऊंगा। और ऐसा टॉपिक उम्मीद करूंगा शायद आपने कहीं पहले ना सुना हो इस लेवल पर। ठीक है, तो इसलिए आपने मेरी हौसला अफजाई करनी है। बहुत शुक्रिया बच्चों आप लोगों का। वैसे आपका गुड रिस्पांस है, मुझे बहुत खुशी है माशाल्लाह कि आपने जिस तरह से रिस्पांस मुझे दिया है और जिस हिसाब से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और करवा रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी है। और इसी खुशी को मैं इस तरह से इजहार कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लेक्चर जो है दिल और जान से, मेहनत से, दिन और रात लगाकर मैं इसको बनाता हूँ और आप तक डिलीवर करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये काम वैसे आसान नहीं है, कंपोज करना, राइट करना, शेयर करना, अपलोड करना, एडिटिंग करना। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल ये मेरा मसला है। चलिए जी मूव करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न बच्चों ये है कि फॉल्स क्यों है। देखें प्यारे बच्चों, हमारे पास ना ये जो इसका इंडेक्स है वो 3 है, इसकी पावर कितनी है 27 है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये बात कही थी कि ऐसा बेस हमने देना है जिसकी पावर जो है वो 3 बन जाए। तो हमने जो है इस रेडिकल फॉर्म को पहले कन्वर्ट किया किसमें कन्वर्ट किया बच्चों? एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि ये जो 3 है 27 पर जाता है, 3 का टेबल 27 पे जाता है। जैसे ही टेबल पर वो हमने इसको कैंसिल किया, जवाब क्या आ गया? 9। एक्स की पावर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 9। एक्स की पावर जवाब क्या आ गया? 9। यानी कि इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? 9। हालांकि उसने कहा था कि 3 है, ये देखें जवाब इसका क्या आ गया? 9 आ गया। उसने क्या कहा था? 3 है। इसका मतलब है कि एक्स की पावर 9 नॉट इक्वल टू एक्स की पावर 3, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, हमने इसको हल करने हैं। देखें जी, वही बात की बच्चों, हमने 125 ये जो हमारे पास वैल्यू है, हमने क्या करना है कि ऐसा बेस देना है जिसकी पावर 3 बन जाए। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया। 1 to 5 के फैक्टर 5 क्रॉस 5 बनते हैं। 5 की पावर 3 कर ली, 3 से कैंसिल हो गया, जवाब हमारे पास -5 आ गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। हमने क्या करना है? 32 की हमने फैक्टर बनाना है, फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जवाब हमारे पास आ गया 2 की पावर 5, अंडरस्टैंड। और इसके साथ ही चूंकि 2 की पावर 5 आ गई है और इंडेक्स हमारे पास 4 है, तो हमने इसको 4 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऐसा बेस दिया जिसमें से 1 की पावर कम से कम इंडेक्स जैसी बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो बच्चों हमने 1/4 को अप्लाई करवा दिया। ये 4 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल नहीं होता। जब ये कैंसिल हो तो जवाब 2 आ गया। चूंकि ये कैंसिल नहीं होता तो दोबारा ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेडिकल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, हमारे पास थर्ड पार्ट है कि हमने इसको हल करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ये 3 जो है ना बच्चों, ये जो 3 है और ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू जिसको हमने 32 कहा हुआ ना यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया है, हमने जो है होल पर पावर जो है यानी कि जो रेडिकल फॉर्म थी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद 1/5 को 3 पर भी अप्लाई कर दिया, 1/5 को 2 की पावर 5 पर भी अप्लाई कर दिया।
क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू 3 की पावर जो 1/5 है कैंसिल नहीं होती, ये कैंसिल हो जाती है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। 4 पार्ट हमारे पास है, बस बहुत आसान है कि जो 8 है इसको आपने 2 की पावर 3 करना है, मतलब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 करना है, और जो 27 है इसको हमने 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करना है, ठीक है। 2 की पावर 3 3 की पावर 3, बेटा जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। 1/3 को हमने अप्लाई कर दिया तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, -2/3 आ गया। क्या जवाब आ गया, -2/3, ठीक है। दिल तो कर रहा है कि आपको मैं 2.4 भी आज समझा दूं, लेकिन लेक्चर इतना बड़ा हो गया है बच्चों। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।